आज से ठीक 100 साल पहले 24 सितंबर 1924 को एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने एक ऐसी डिस्कवरी का ऐलान किया जिसने इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी सभ्यता जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन थी। ये है सिंधु घाटी सभ्यता, जो क्षेत्रफल में मेसोपोटामिया और मिस्र के कंबाइंड सरफेस एरिया से भी 12 गुना बड़ा है। जब से इस सभ्यता की खोज हुई है तब से लेकर आज तक इससे जुड़ी कई नई डिस्कवरीज का हमें पता चला है। इसके बावजूद आज भी हम इस सभ्यता के बारे में बस थोड़ा बहुत ही जान पाए हैं। हड़प्पा वासी जो अपने एडवांस आर्किटेक्चर, मॉडर्न सिटी प्लानिंग और यूनिक कल्चर के लिए जाने जाते हैं, वहीं एक बड़ा सवाल जो आज भी मिस्ट्री बना हुआ है कि इन लोगों का रिलीजन क्या था। आज हमारे पास इंडस वैली लोगों के बिलीफ सिस्टम से जुड़े कई आर्टिफैक्ट्स मौजूद है जो साफ दर्शाते हैं कि वो किसी न किसी रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे। तो क्या था उनका रिलीजन? क्या उनकी आस्था जुड़ी हुई थी हिंदुइज्म से? क्या वैदिक गॉड्स ही इंडस वैली गॉड्स है, या फिर मामला कुछ और है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में अब तक की हुई खुदाई से हमें उनके रहस्यमय विश्वास से जुड़े होने के कई सबूत मिले हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो में मिला द ग्रेट बाथ। ये विशाल स्विमिंग पूल 40 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इतिहासकार मानते हैं कि इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था, शायद किसी देवी देवता को समर्पित अनुष्ठान। पर सवाल ये है कि कौन से देवी देवता, क्योंकि हम आज तक इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि हड़प्पन लोग जिस देवी देवता की पूजा करते थे क्या वो वाकई में वैदिक देवी देवता थे या नेचर से रिलेटेड कोई देवी देवता, या फिर कोई फेमस पर्सन जिसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। इन सभी को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हमें इस सभ्यता से जुड़े मोहरों की मदद लेनी होगी। हड़प्पा वासी के धार्मिक चिन्हों के सबसे ज्यादा सबूत हमें इन्हीं मोहरों से मिलते हैं। इन मोहरों में धार्मिक तौर पर जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है पशुपति मोहर। इस मोहर के सेंटर में एक व्यक्ति योगी मुद्रा में बैठा है जो चारों तरफ से अलग अलग प्रकारों के जानवरों से घिरा हुआ है। शुरुआती दौर में पशुओं से घिरे होने की वजह से इस योगी को पशुपतिनाथ कहा गया, यानी भगवान शिव। पर सेम ऐसे ही पोस्चर में बैठा हुआ योगी हमें एक और मोहर में भी मिलता है, पर इसमें कहीं भी कोई जानवर हमें देखने को नहीं मिलता। तो फिर ये पशुपतिनाथ कैसे हुए? फिर एक और थ्योरी आता है, अगर आप गौर से देखें तो योगी के सर पर बुफेलो हॉर्न है। इस बेसिस पर इसे महिषासुर का नाम दिया गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये नामकरण किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि स्कॉलर्स ने ही किया है। दरअसल देखा जाए तो हम आम तौर पर किसी न्यू फाइंडिंग्स को जिसकी जानकारी हमें नहीं होती उसे अक्सर किसी और चीज से जो उससे मिलती जुलती हो जोड़ देते हैं, पर ऐसा करना हमेशा ही कंफ्यूजन और मिथ पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर इस मोहर को गौर से देखिए, इसमें इंसान और जानवर का कंबाइन फॉर्म देखने को मिलता है। ऐसा क्रिएचर हमें वैदिक धर्म में कहीं भी देखने को नहीं मिलता, पर ऐसा ही एग्जैक्ट क्रिएचर हमें ग्रीक मेथोडोलॉजी में देखने को मिलता है जिसे सेंटोर कहा जाता है। और क्योंकि उस समय इंडस वैली का ट्रेड रिलेशन इजिप्ट के साथ था तो पॉसिबल चांस है कि दोनों क्रिएचर सेम ही हो। क्या पता ये विचार वहीं से यहाँ आया हो, या ये भी हो सकता है कि एक जैसे दिखने वाले दो क्रिएचर को हम जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक और बड़ा ट्रेड पार्टनर कंट्री था मेसोपोटामिया। इसी मेसोपोटामिया का एक फेमस किंग था गिलगेमिश, जिसे मास्टर ऑफ एनिमल कहा जाता है। उनका एक फेमस पिक्चर है जिसमें वो 2 शेरों से लड़ते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट इसी तरह का इमेज हमें इंडस वैली के इस मोहर में भी देखने को मिलता है, जिसमें एक व्यक्ति सेम पोस्चर में 2 बाघों से लड़ते हुए दिख रहा है। फिर से इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। दोनों सभ्यताओं के बीच कल्चरल एक्सचेंजेस होने की वजह से अक्सर इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, जैसा कि हमें थोड़ी देर पहले ग्रीक के मामले में देखने को मिला था। वेल गॉड नोज की ट्रूथ क्या है, पर कोइंसिडेंस का एक बेस्ट एग्जांपल आपको इस मोहर में देखने को मिल जाएगा। क्यों, दिखने में फैमिलियर लगता है ना? जी हाँ, ये है स्वास्तिक साइन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला हिंदू रिलीजन का स्वास्तिक साइन। अब तो आप यही कहेंगे कि ये तो फुल प्रूफ एविडेंस है कि हड़प्पा वासी हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे। बट यही स्वास्तिक साइन हमें अर्मेनिया और ईरान के रॉक पेंटिंग्स में भी देखने को मिलता है, जो कि इंडस वैली से भी बहुत पुराना है।
और ऐसा ही स्वास्तिक साइन वर्ल्ड फेमस है जर्मनी के कारण। जी हाँ, हिटलर। तो कहने का मतलब ये है कि इंडस वैली के स्वास्तिक का हिंदू धर्म के स्वास्तिक से मैच करना सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही है। चलिए एक बार फिर हम पशुपति की उस मोहर को देखते हैं। अगर आप योगी के हॉर्न को एक और बार देखें तो ये देखने में किसी टिपिकल ट्राइबल क्राउन की तरह भी दिखता है, और अगर आप हॉर्न के ऊपर की तरफ देखें तो ये किसी पेड़ से निकली टहनी की तरह दिखाई देगी जिसमें आपको पत्ते भी दिखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये व्यक्ति नेचर से रिलेटेड कोई कैरेक्टर हो, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि हड़प्पन लोग नेचर को एक ईश्वर के रूप में देखते थे। जैसे पशुपति मोहर में नेचर को ईश्वर के रूप में देखने को मिला, इसी तरह से इस मोहर में भी आप एक पीपल के पेड़ के बीच खड़ी एक महिला को देख सकते हैं जिसके सामने कोई व्यक्ति झुकी हुई मुद्रा में है। नेचर के अलावा एनिमल्स भी उनके धार्मिक जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट। जैसे कि इस इमेज में ही आप बुल को बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले बड़े शेप में देख सकते हैं। इसके अलावा इस सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर द यूनिकॉर्न एनिमल, जो कि कई एनिमल्स का मिक्सचर है, इंडस वैली के मोहरों में सबसे ज्यादा पाई गई है, जो कि एक इमेजिनरी एनिमल है। पर इस सिविलाइजेशन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ देवियों का दर्जा देवताओं से कहीं ज्यादा ऊंचा था, और ये बात स्कॉलर्स ने वाइडली एक्सेप्ट भी किया है। इन देवियों में सबसे ज्यादा फेमस है मदर गॉडेस की एक छोटी मूर्ति जो कि टेराकोटा की बनी है। वे मानते थे कि क्रिएशन और रिप्रोडक्शन की शक्ति महिलाओं में है, इसलिए महिलाओं से जुड़ी देवी का इंपॉर्टेंस बाकी किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर से कहीं ज्यादा थी। तो कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विश्वास किसी भी दूसरे रिलीजन के देवी देवताओं तक सीमित नहीं थे। वे प्रकृति, जानवरों और जीवन के हर पहलू को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते थे। जैसे दुनिया के कई हिस्सों में हमें अलग अलग धर्मों में देखने को मिलता है जिनके कुछ सिद्धांत और धार्मिक चिन्ह भले ही दूसरे धर्मों से मिलते जुलते हो, पर असलियत में वो धर्म इंडिपेंडेंट होता है। जहां तक रही बात हड़प्पा वासियों के रिलीजन का सनातन धर्म से कनेक्शन की, तो दोनों के बीच डायरेक्ट कनेक्शन तो बिल्कुल नहीं था। यानी वैदिक रिलीजन ही इंडस वैली रिलीजन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हिस्ट्री में स्कॉलर्स कंटिन्यूटी की थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन का कुछ अंश समय के साथ वैदिक रिलीजन से जुड़ गए होंगे। ये अंश कौन थे, कब जुड़े, ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को पढ़ ना लिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।